2 महीने हो गए हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और हो सकता है कि आपके दिमाग में बस एक ही बात बार-बार आ रही हो कि काश ये पीरियड्स किसी भी तरह वापिस आ जाएँ। अब देखिए, अगर आप सेम प्रॉब्लम के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। ये दवाइयाँ 5 दिन से लेके 21 दिन के बीच की इनकी कोर्स ड्यूरेशन रहती है और इन दवाइयों को लेने से ज़्यादातर केसेज़ में हम लोग देखते हैं कि पीरियड्स भी आ जाते हैं। लेकिन खास बात ये रहती है, इन दवाइयों को लिखने से पहले ना डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर उनको फिर भी डाउट रहता है तो फिर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, खून की जांच लिखते हैं आपको और साथ में कभी-कभी आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी कराने की भी सलाह देते हैं। अब डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? डॉक्टर इसलिए ये सब करते हैं ताकि आपकी जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसकी रूट कोज़ को पता लगा सकें। यानी कि जो पीरियड्स का ना आना है वो असली वजह नहीं है, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या मेन रूट कोज़ है वो आपको पता करना है और एक बार आपको रूट कोज़ पता लग गई ना, तो आपको पीरियड्स तो डेफिनिटली आ जाएँगे और परमानेंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि मेरे बैक में कील चुभ गई, ठीक है? अब मुझे दर्द हो रहा है बैक में और दर्द की वजह से अगर मैं पेन किलर खाऊँगा, पेन निवारक जो गोलियाँ रहती हैं अगर मैं वो खाऊँगा, तो क्या ये परमानेंट इलाज होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि पेन किलर खाऊँगा तो एक बार तो पेन कम हो गया। लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर खत्म हुआ, वैसे ही पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो असली सॉल्यूशन क्या है? रियल ट्रीटमेंट क्या रहेगा? कील को निकालना और क्योंकि वो कील लोहे की है इसलिए मेरे को टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो यही असली ट्रीटमेंट हुआ ना इस चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स के ना आने के क्या-क्या कारण रहते हैं और उनका क्या-क्या इलाज हो सकता है। अब देखिए, अगर आप सेम प्रॉब्लम के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाते या मेरे पास आते ना, तो सबसे पहले तो मैं यही देखूँगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। क्योंकि पीरियड्स का ना आना प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले यही देखना है कि पेशेंट जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, यानी कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है या नहीं है। अगर फिजिकल रिलेशन में है तो सबसे पहले यही कंफर्म करेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं और ये चीज़ हमें 100% कंफर्म करनी है, आइडिया नहीं लगाना है। और अगर आप अनमैरिड हैं या किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हैं, तो ये बात कंफर्म है कि आपको जो पीरियड्स हैं वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आ रहे। तो वो कौन-कौन से कारण हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, लेकिन पहले हम लोग प्रेगनेंसी का 100% कन्फर्मेशन करेंगे। तो क्या करना है? आपको कहीं पर लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहकर टेस्ट करोगे। क्या करना है उसके लिए? तो देखो, 2 तरह की फीमेल्स रहती हैं। पहली फीमेल्स जिनकी मासिक चक्कर एकदम नियमित है, उनके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हैं, उनको पता है कि उनको कौन-सी तारीख को पीरियड्स आ जाएँगे। अगर आपकी इस प्रकार की मासिक चक्कर है, पीरियड साइकिल है, तो मान के चलो कि अगर आपको इस महीने की 1 तारीख को पीरियड्स आने वाले थे, जो कि नहीं आए हैं, तो आपको 3 तारीख को या 3 तारीख के बाद आप कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो और जो टेस्ट किट है, वो आपको कोई अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। टेस्ट कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को वीडियो के लास्ट में देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन वो है जब किसी महिला के जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो, मतलब कि पीरियड्स इर्रेगुलर हों। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? प्रेगनेंसी के सही कंफर्मेशन के लिए जिस भी तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ, मान के चलो इस महीने की 1 तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ, तो फिजिकल रिलेशन के डे 21 यानी कि 21वें दिन, यानी कि इस महीने की 21 तारीख को आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है या 21 तारीख या 21 तारीख के बाद आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कभी भी टेस्ट करो, आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। और ये जो 21 दिन वाला सीन मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके थ्रू आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, ट्विन्स प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, डिलेड कंसेप्शन प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी जैसी एबनॉर्मल जो प्रेगनेंसीज रहती हैं उनका भी आप पता लगा सकती हो। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया हो, काफ़ी बार आपका टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन 1 या 2 बार टेस्ट किट में आपको हल्की लाइन दिखी या फिर आपके शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, टेस्ट आपका नेगेटिव है लेकिन आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में या तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हो या फिर अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो।
अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, अपनी तरफ से टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट जैसे सीरम बीटा एससीजी क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट नहीं कराना है तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, पेल्विक सोनोग्राफी करा सकते हो आप, उससे भी आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाएगा। अब जब आप टेस्ट करोगे, मान के चलो कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, टेस्ट में आपको 2 लाइनें दिख रही हैं साफ साफ, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के जो ये 9 महीने रहते हैं इसमें पीरियड्स नहीं आते। तो अगर आपको इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपको कुछ दवाइयां लेनी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब दूसरी कंडीशन, अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू नहीं रखनी है, आपकी निजी कारणों की वजह से, या आपकी मजबूरी है, या आप अनमैरिड हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, यानी कि प्रेगनेंसी को खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग दवाइयां हैं जिसको MTP किट बोलते हैं। MTP किट अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उनका अलग ब्रांड नेम है, जैसे अनवांटेड किट, मेफेजेस्ट किट, खुशी MT किट, कॉन्ट्रापिल किट। तो बहुत सारी कंपनी इस MTP किट को बनाती हैं। इस किट के बारे में, जैसे अनवांटेड किट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि या तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, या फिर आप अनमैरिड हैं, या आपका फिजिकल रिलेशन लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, तो फिर पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पीरियड्स ना आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण हो सकता है हार्मोनल इश्यूज की वजह से, यानी कि हॉर्मोन्स में असंतुलन की वजह से भी पीरियड्स नहीं आती हैं। अब हॉर्मोन्स में इंबैलेंस क्यों होता है, कब होता है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, या फिर थायराइड हार्मोन की वजह से। अगर आपने कोई तेज दवाई ले ली, या आपने कोई हार्मोन की दवाई ले ली, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आई पिल, या अनवांटेड 72 जैसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिए आपने, तो उससे भी जो हार्मोन्स रहते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। या किसी वजह से, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, जिन भी फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा रहता है या बहुत कम रहता है, उस वजह से भी हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है और अंडेदानी में मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, जिसको PCOD बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको रिपोर्ट दी जाती है PCOS की, जिसको आज के समय में नया नाम दिया गया है PMOS। अब अगली कंडीशन होती है कि अगर कोई गर्ल है, 14 साल, 15 साल, 16 साल की एज है, और उनको अभी अभी पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको हर महीने पीरियड्स आएंगे। जो उनका शरीर है वो एडजस्ट होगा, और उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो मान के चलो कि अगर इस महीने पीरियड आया, पहला, लाइफ में पहली बार पीरियड्स आए हैं, तो फिर अगला जो पीरियड है उसको आने में टाइम लग सकता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा, पीरियड्स आएंगे उनको, वैसे वैसे जो उनकी पीरियड साइकिल है, मासिक चक्र है, वो नियमित होती जाएंगी। जो बीच का गैप रहेगा वो कम होता जाएगा। ऐसे ही अगर किसी फीमेल की जो आयु है, एज है, वो 40 प्लस है, 40 साल से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में मेनोपॉज की वजह से भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। धीरे धीरे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जैसे मान के चलो कि इस महीने पीरियड्स आए, तो अगली बार जो पीरियड्स हैं वो 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम लगाएगा, और फिर पीरियड आएगा, फिर उसके बाद अगला जो पीरियड आएगा वो भी लेट करके आएगा। तो ऐसे ऐसे पीरियड्स लेट आएंगे और धीरे धीरे आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड डेफिशिएंसी रहती है, तब भी आपको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। या पिछली बार जब आपको पीरियड्स आए थे, उसमें आपको फ्लो बहुत ज़्यादा रहा, बहुत लंबे टाइम तक आपको ब्लीडिंग रही। अब ये जो ब्लीडिंग है वो पीरियड्स की वजह से भी हो सकती है, या आपका मिसकैरेज हुआ हो, या आपने कोई ऐसी दवाई खा ली जिसकी वजह से आपको बहुत तेज ब्लीडिंग हुई। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो पीरियड्स हैं वो 2 महीने तक नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी हुई थी, तब भी आपको जो पीरियड्स हैं वो 2 महीना का टाइम लगा सकते हैं ना आने में। या फिर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका स्तर फीमेल बॉडी में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आती हैं। तो ये कुछ कारण हैं। अब इन कारणों से आपने ये समझा कि पीरियड्स ना आने का एक मुख्य कारण नहीं होता है। तो अगर एक मुख्य कारण नहीं है तो एक स्पेसिफिक दवाई या टैबलेट भी नहीं होगी। तो हमें पहले तो रूट कोज को पता करना है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गया, उनको 2 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर ने देखा कि उनके फेस पर कील मुहासे हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करी डॉक्टर ने पेशेंट्स के साथ, तो पेशेंट ने बताया कि उनको बीच बीच में खून की हल्की फुल्की बूंदे भी उन्होंने देखा, कि उनको स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग हुई है, या ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज हुआ, ब्लैकिश टाइप का उनको क्लोट टाइप पास हुआ।
लेकिन पीरियड्स नहीं आए, हालांकि उनको पीरियड्स के सिम्टम्स हैं, जैसे थाई में पेन, बैक पेन है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है। पेशेंट ने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया, टेस्ट नेगेटिव है, डॉक्टर ने भी करा के देखा, टेस्ट उनका नेगेटिव है। पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव भी हैं बट उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन प्रेगनेंसी के लक्षण जैसा मैंने आपको बताया, नोजिया वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वाइट डिस्चार्ज वगैरह, तो ये हॉर्मोन्स में असंतुलन को इंडिकेट कर रहा है। फिर पेशेंट ने ये भी बताया कि उनको ब्रेस्ट में जो निपल्स है उनमें डिस्चार्ज टाइप फ्लूइड निकलता है, वाइट कलर का या क्रीमी कलर का कभी कभी, और जो निपल्स हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ब्रेस्ट हैवी लगती है या ब्रेस्ट में दर्द है, तो ये इंडिकेशन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो डॉक्टर हैं वो टेस्ट कराएंगे और टेस्ट के हिसाब से अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन में दिक्कत आती है तो एक टैबलेट आती है कैबरगोलिन करके, वो पेशेंट को दी जाती है। और साथ ही जो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हार्मोन्स में असंतुलन है, बीच बीच में जो स्पॉटिंग हुई है, तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली पेशेंट्स को नॉर्थिस्ट्रोन या मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन करके टैबलेट आती है, वो दी जाती है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ, और लगभग 5 दिन का इसका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। तो इन टैबलेट्स को लेने के बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 1 से 10 दिन में पीरियड्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन देखनी पड़ती है कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ में आया है। अब मान के चलो कि इस केस में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत थी, लेकिन कई पेशेंट्स को थायराइड की भी दिक्कत होती है, कई पेशेंट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, कई बार पेशेंट्स जो हैं वो स्टेरॉइड थेरेपी ले रही होते हैं, तो कई बार मेडिसिन को स्टॉप करने के बाद जो पीरियड्स लाने की दवाइयाँ होती हैं वो देने से ही मात्र पीरियड्स आ जाते हैं। कभी कभी ब्लड डेफिशिएंसी रहती है या माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसे में सप्लीमेंट्स देने होते हैं पेशेंट्स को। तो एक बार पीरियड्स आ जाते हैं, जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जो पीरियड्स लाने वाली दवाई रहती है, तब अगर अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी पीसीओएस करके रिपोर्ट आया है, तब फिर अलग से भी ट्रीटमेंट चलता है पीरियड्स आने के बाद, जिसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो 3 महीने से लेके 6 महीने का रहता है, और इसमें कंबाइंड थेरेपी चलती है, 21 दिन वाली गोलियां चलती हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि पीरियड्स लाने के लिए अलग अलग सिचुएशन रहती है, हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, कौन सा हार्मोन खराब है, उसका क्या लेवल है, उसकी क्या वैल्यू आई है, उसके हिसाब से मेडिसिन की भी स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आपको अगर पीरियड्स 2 महीने से नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीरियड्स ना आने की रूट कोज को पता करना है, ना कि आपको पीरियड्स लाने पर काम करना है। अब बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको होता है हार्मोन्स में खराबी रहती है, अंडेदानी में सिस्ट रहती है, और बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो बहुत कुछ ट्राई किया था, कच्चा पपीता खाया, पाइनएप्पल कच्चा खा लिया हमने, काढ़ा बनाकर पी लिया, या आयुर्वेदिक दवाई हमने ये वाली परचेज करके पी ली, लेकिन सर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर किसी पेशेंट को अगर अंडेदानी में रसोली है, सिस्ट है, तो क्या ये सब करने से उनको पीरियड्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे, बल्कि जो उनके हार्मोन्स हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, और फिर जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट रहेगा वो भी ज़्यादा टाइम उनको लेना पड़ेगा। तो यही बात आपको समझनी है कि आपको रूट कोज पर काम करना है, प्रॉब्लम की जड़ पर काम करना है, ना कि आपको पीरियड्स लाने पर काम करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।